सारे मुल्कों को नाज था अपने अपने परमाणुओं पर, और यहाँ कायनात बेबस हो गई एक छोटे से कीटाणु पर। नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि श्रीवर्मा। इस कोरोना महामारी ने हमारे जीवन से उजाले को इस कदर छीना है कि अब उम्मीद की किरण के नाम पर बस एक ही चीज नजर आती है, और वो है वैक्सीन। भारत में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू तो हो गई है, पर ये कब लगेगी, किसे लगेगी, कहाँ लगेगी और कैसे लगेगी, ऐसे न जाने कितने ही सवाल हैं हमारे मन में। तो चलिए आज उन सारे सवालों को खत्म कर देते हैं, उनके जवाब जान करके, मेरे और मेरे दोस्तों के साथ। क्या कोविड-19 टीकाकरण करवाना आवश्यक है? कोविड-19 टीकाकरण स्वैच्छिक है, किंतु स्वयं की सुरक्षा के लिए टीकाकरण पूर्ण करने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से आप अपने परिवार, मित्र एवं प्रियजनों को भी संक्रमण से सुरक्षित करते हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग में बिना पंजीकरण किए कोविड-19 टीकाकरण कराया जा सकता है? नहीं, बिना पंजीकरण के टीकाकरण नहीं कराया जा सकता। पंजीकरण के बाद आपके साथ टीकाकरण की तारीख, समय आदि जानकारी साझा की जाती है। क्या युवाओं के लिए कोविड-19 के टीके सुरक्षित हैं? हाँ बिल्कुल, यह युवाओं के लिए सुरक्षित है। देश में लाखों लोगों को कोविड-19 एवं कोवैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। अभी तक टीकों के बहुत मामले दुष्प्रभाव सामने आए हैं। यदि कहीं कोई गंभीर समस्या होती है तो उसके लिए उपचार की पूरी व्यवस्था सत एवं संबंधित स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध रहती है। अंततः डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हम टीकाकरण करवा सकते हैं? उसके लिए पंजीकरण कैसे करें? हाँ, अगर हमारी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है तो हम टीकाकरण करवा सकते हैं। इसके बाद बात आती है पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की। तो वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन केवल कोविन वेबसाइट या फिर आरोग्य सेतु ऐप पर ही होगा। अपने नाम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर से अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसके बाद अपना टीकाकरण सेंटर, जिले के नाम या पिन कोड डालकर चुनें। रजिस्ट्रेशन और स्लॉट बुक हो जाने के बाद आपके फोन में एक मैसेज आएगा, तो उस मैसेज को संभाल कर रखें। पंजीकरण को लेकर कई सवाल हमारे मन में उठते रहते हैं, जैसे कि पंजीकरण के बाद क्या टीकाकरण का समय लेने की जरूरत है या व्यक्ति कभी भी सेंटर पर जाकर टीकाकरण करवा सकता है, और पंजीकरण के समय किन किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, और क्या मैं अपने टीकाकरण के लिए बुक कराई गई तारीख को बदल सकता हूँ। तो इसका जवाब है कि 18 से 44 वर्ष के लोगों के टीकाकरण के लिए पहले से समय लेना अनिवार्य होता है। तुरंत जाकर टीकाकरण करवाने की सुविधा अभी किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन भविष्य में ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा सकती है। पंजीकरण के समय आपके पास फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, और पंजीकरण के समय जो मान्य दस्तावेज हैं वे हैं आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किया गया स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी की गई पासबुक, मतदाता पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज या नौकरी का परिचय पत्र, या किसी एमपी, एमएलए या एमएलसी के द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र। जहां तक स्लॉट बदलने की बात है तो उसे नियत तिथि से एक दिन पहले तक बदला जा सकता है। भारत में कौन सी वैक्सीन उपलब्ध है? वर्तमान में एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड, जिसका उत्पादन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है, और भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने रूस की स्पुतनिक वी को भी मंजूरी दे दी है। आने वाले समय में कुछ और विदेशी वैक्सीन जैसे फाइजर और मॉडर्ना मिलने की उम्मीद है। बुकिंग करते वक्त आप प्राइवेट टीकाकरण सेंटर और वहां उपलब्ध वैक्सीन का चयन कर सकते हैं, परंतु सरकारी अस्पताल में आपको चयन के लिए कोई विकल्प नहीं दिया जाएगा। तो क्या है भारत में वैक्सीन का शुल्क? निजी टीकाकरण सेंटर पर वैक्सीन का शुल्क निजी टीकाकरण प्रदाता द्वारा निर्धारित किया जा रहा है, जबकि सरकारी अस्पतालों में यह फ्री में उपलब्ध कराई जा रही है।
बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि कोविड-19 से बचाव के लिए कौन सा टीका है बेहतर। तो बता दें आपको कि दोनों ही टीके भारत में तैयार किए जा रहे हैं और कोविड-19 से बचाव के लिए दोनों ही टीके कारगर एवं सुरक्षित है। आपको सेंटर पर जो टीका मिलता है आप उसे बिना डर के लगवा सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कोविड-19 के दोनों टीकों की पहली और दूसरी खुराक के बीच कितना होना चाहिए अंतराल। कोविशील्ड की पहली और दूसरी खुराक के बीच कम से कम 12 से 16 हफ्ते का अंतराल होना ज़रूरी है। वहीं कोवैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक के बीच 4 से 5 हफ्ते का अंतराल होना ज़रूरी है, तभी ये वैक्सीन कारगर साबित होती है। कोविड-19 टीके की पहली खुराक के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो क्या टीका सच में कारगर है? टीकाकरण होने के बाद संक्रमित होने वालों की संख्या बहुत कम है। यदि टीकाकरण के बाद संक्रमण होता भी है तो हल्के लक्षण देखने को मिलते हैं। टीके द्वारा बनी एंटीबॉडीज शरीर में संक्रमण को बिगड़ने नहीं देती, जिससे मृत्यु का खतरा कम हो जाता है। टीका सुरक्षित है एवं जीवन रक्षक है। संक्रमण से ठीक होने के कितने दिन बाद लगवा सकते हैं टीका? टीके की पहली खुराक लेने के बाद यदि कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसे संक्रमण मुक्त होने की तारीख से 3 महीने बाद दूसरी डोज लगवाई जा सकती है। क्या कोई गर्भवती या शिशुओं को स्तनपान कराने वाली महिला कोविड-19 का टीकाकरण करा सकती है? और क्या माहवारी यानी पीरियड्स के दौरान महिलाएं अपना टीकाकरण करा सकती हैं? गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड-19 टीके की सुरक्षा पर शोध अभी चल रहा है। वर्तमान में ऐसी महिलाओं को अभी टीकाकरण में शामिल नहीं किया गया है। वहीं शिशु को स्तनपान कराने वाली महिलाओं के साथ माहवारी के समय में भी महिलाएं टीकाकरण करा सकती हैं। कृपया इस विषय में फैली भ्रांतियों पर ध्यान ना दें। क्या है टीकाकरण के दुष्प्रभाव और टीके के बाद क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है? सामान्यतः टीकाकरण के बाद बुखार, सर दर्द, बदन दर्द, थकान, टीके की जगह पर हल्का फुल्का दर्द आदि कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जिनमें पैरासीटामोल से आराम मिल जाता है। यह समस्याएं 2 से 3 दिनों में ठीक हो सकती हैं। टीकाकरण के बाद आपको टीकाकरण केंद्र पर ही आधे घंटे तक स्वास्थ्यकर्मी के निगरानी में रहने की आवश्यकता है। यदि कोई गंभीर समस्या आती है तो उसके उपचार की पूरी व्यवस्था केंद्र पर ही उपलब्ध होती है। दोनों ही टीके सुरक्षित हैं, किंतु यदि कोई गंभीर समस्या आती है तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य सेवा केंद्र में संपर्क करें या जिस स्वास्थ्यकर्मी का नंबर कोविन SMS पर दिया हो उससे संपर्क करें। क्या टीकाकरण के बाद भी मुझे मास्क लगाने एवं अन्य कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार अपनाने की जरूरत है? हाँ, टीकाकरण के बाद भी मास्क का प्रयोग, 2 गज की दूरी एवं हाथों की स्वच्छता आदि कोविड-19 उपयुक्त व्यवहारों के पालन आवश्यक है। इससे आप स्वयं एवं अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। टीकाकरण के कितने समय बाद पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित होती है और उसके बाद कितने समय तक के लिए व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है? सामान्यतः टीकाकरण की दोनों खुराक लेने के 2 से 3 हफ्ते बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है और जहां तक प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने के बाद टीकाकरण कितने समय तक के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा, इस मामले पर अभी तक पर्याप्त वैज्ञानिक तथ्य उपलब्ध नहीं है। इसलिए टीकाकरण के बाद भी मास्क का प्रयोग, 2 गज की दूरी एवं हाथों की स्वच्छता आदि कोविड-19 उपयुक्त व्यवहारों के पालन आवश्यक है। इससे आप स्वयं एवं अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि की दवाई ले रहे हैं तो क्या वह कोविड-19 का टीका लगवा सकते हैं? या यदि कोई व्यक्ति HPN, DM, CKD या हृदय रोग आदि से ग्रसित हो तो भी क्या वो टीकाकरण करा सकते हैं? हाँ, इनमें से कोई भी बीमारियों वाला व्यक्ति हाई रिस्क की श्रेणी में आता है। ऐसे व्यक्तियों का टीकाकरण प्राथमिकता पर होना चाहिए। टीका 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए सुरक्षित है। टीके का सबसे अधिक लाभ उन्हीं व्यक्तियों को है जो पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है। यदि आप अपने स्वास्थ्य संबंधित किसी खास विषय को लेकर चिंतित हैं तो अपने डॉक्टर से इस बारे में अवश्य सलाह लें। क्या टीकाकरण मुझे वायरस के नए स्ट्रेन से भी सुरक्षित करेगा? टीकाकरण से शरीर में 1 से अधिक प्रकार की एंटीबॉडीज बनती है, जिसमें स्पाइक प्रोटीन भी शामिल है। अतः हर टीका म्यूटेंट वायरस से पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अभी तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार म्यूटेशन से टीके की क्षमता पर प्रभाव नहीं होता है।
वैक्सीनेशन से जुड़ा एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि हमने फर्स्ट डोज तो ले लिया। अभी जैसे मेनली 2 वैक्सीन अवेलेबल है हमारे पास, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो एक बहुत बड़ा सवाल जो अधिकतर लोगों ने पूछा और जिसके वजह से लोगों के बीच कंफ्यूजन भी है कि अगर हमने पहला हमने अगर कोवैक्सीन का लिया है तो क्या दूसरा भी उसी का लेना है, या हम दूसरा कोविशील्ड का ले सकते हैं, या मार्केट में जब स्पुतनिक आ जाएगी या फाइजर आ जाएगा वो हम ले सकते हैं। तो इसके लिए कोई कंफ्यूजन अपने दिल में नहीं रखना चाहिए हमें, क्योंकि जो हमने पहला डोज लिया है, जिस भी वैक्सीन का पहला लिया है, जैसे अगर कोवैक्सीन की पहली डोज हमने ली है तो दूसरी डोज भी कोवैक्सीन की ही होगी। और जब हमने वैक्सीन ले लिया तो उससे रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन cowin.gov.in वेबसाइट पे होगा, और हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर सारी डिटेल्स हमें मैसेज कर दी जाएंगी जब हमारा वैक्सीनेशन पहला डोज का कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो नंबर ऑफ डेज है वो डेज जब कंप्लीट होगी, जब हम एलिजिबल होंगे सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लेने के लिए, तो हमें फिर वही प्रोसेस रिपीट करना होगा जो हमने फर्स्ट डोज के लिए किया था, और उसके बाद हमारा पूरा वैक्सीनेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।